खासदार आणि शिवसेना ठाणे जिल्हा प्रमुख म्हणून ज्यांची ओळख आहे, आज आमच्या ठाण्याला पडलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं हक्काचं उत्तर म्हणून त्यांच्याकडे आम्ही पाहतो. बघितले की विविध ठिकाणी आंदोलन करताना सर्वसामान्य माणसांच्या प्रश्नांना उत्तर शोधताना न्यूज इंडिया वन ये जो न्यूज चैनल है उनका ऑफिस थाना में शुरू हो रहा है। उनको मेरी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो न्यूज चैनल है थाना की ज्यादा से ज्यादा जो न्यूज है वो कवर करे, यही सदिच्छा मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ। आपल्या कोणत्याही कार्यक्रमाला कोणतीही मदत लागली तरी काय मदत हवी आहे हे विचारण्याच्या आधी ज्यांचा भोकार येतो ना, ते म्हणजे दळवी साहेब. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार आपण टाळ्या वाजवूयात. आज खऱ्या अर्थाने आपलं बरं भाग्य आहे की आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने न्यूज वन इंडिया आणि उमंग याच्या ऑफिसच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आज साहेब उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचा आपण सत्कार करत आहोत. शाल सन्मान करण्याची आज आम्हाला इथे संधी मिळते, मला असं वाटतं ते आमचं परम भाग्य आहे. पर्यंत माझ्या सर्व रिपोर्टर्स आणि पत्रकार बंधूंसाठी एक न्यूज वन इंडिया, खबर भी असर भी, त्याचबरोबर उमंग या दोन्ही चॅनलचं आज इथे उद्घाटन आहे आणि सुद्धा एकदा मी जोरदार टाळ्या वाजवतो. अच्छी बात है, फरियान शेख और साहिल शेख ने मिलकर यहाँ पर ये जो न्यूज वन इंडिया का यहाँ पे महाराष्ट्र का रीजनल कार्यालय शुरू किया है और पूरे महाराष्ट्र के सभी संवाददाता यहाँ पर उपस्थित है और हर महाराष्ट्र के जिले से अब खबर आएगी और नेशनल न्यूज तक वो पहुँचेगी न्यूज वन इंडिया के माध्यम से। और मुंबई बड़ा क्षेत्र है, हमें मालूम है जब जो भी चीज़ें होती है, जो भी कोई भी चीज़ घटनाएं घटती है तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ऐसे जो बड़े शहर है मेट्रोपॉलिटन, वो केंद्र रहते हैं। सभी जगह पर राष्ट्रीय स्तर पर भी मुंबई बड़ा केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुंबई बड़ा केंद्र है और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी कहलाई जाती है। तो ऐसे होते हुए यहाँ की आबादी बहुत बड़ा मायना रखती है। मुंबई और थाने जो मेट्रोपॉलिटन MMR रीजन है उसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ से भी 3.5 करोड़ से भी ऊपर है। ऐसा बहुत बड़ा इलाका है और उसके इलाके के सेंटर में थाना आता है और थाना से महाराष्ट्र का रीजन का ऑफिस चलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये ऑफिस अच्छी तरीके से चलेगा। जो जगह चुनी है वो भी सही चुनी है। तो मुंबई में बहुत भीड़ है, थाना के आगे भी बहुत 7 महानगर पालिका है और 14-15 नगर पालिका है इस इलाके में, आजू बाजू में। ऐसा बड़ा ये केंद्र है, यहाँ से पूरे महाराष्ट्र का कवरेज होता रहेगा और पूरे महाराष्ट्र से न्यूज़ें फैलेंगी। थाना को भी अच्छा उसमें न्यूज़ में प्राधान्य मिलेगा, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। और न्यूज़ वन इंडिया के सभी संचालकों को, संवाददाताओं को मनपूर्वक शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अपना चैनल निरपेक्ष भावना से चलाए और अच्छी न्यूज़ें निकाले। जो लोगों तक बातें पहुँचनी चाहिए वो पहुँचनी चाहिए, अपना काम ही यही है। ये चौथा स्तंभ है लोकशाही का, तो आप आपका काम सही तरीके से करो, यही आपको शुभकामनाएं। भारत पाकिस्तान युद्ध तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भाग है और उसमें बहुत सोच समझ कर तरीके से हमारा परराष्ट्र व्यवहार और संरक्षण मंत्रालय काम कर रहा है। उसके ऊपर मेरे जैसे आदमी ने कोई भाष्य करना ठीक नहीं है। फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो सक्षम नेतृत्व तो देश को मिला है, उसको देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर सही कार्रवाई होगी और आने वाले दिनों में शायद, मुझे ऐसी अपेक्षा है और आशा भी है कि POK भारत का भाग होगा। आणि तुळस असा आपण त्यांचा सत्कार करणार आहोत. सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. आपल्या कार्यक्रमाला प्रत्येक वेळेस ज्यांचा मदतीचा मोलाचा सल्ला आणि हात सहकारी असतो, या आपुलकीच्या माणसांमुळे खरं तर कार्यक्रम यशस्वी होत असतात. हे असेच कार्यक्रम यशस्वी व्हावेत यासाठी माणुसकी आणि माणसं जपणारी माणसं आपल्याला लागत असतात. एकदा जोरदार सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा दिवस आणि सन्मान चिन्ह देऊन माझ्यापासून दूर मी जाऊ देत नाही. मी सर सुंदर असं सन्मान चिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन आपण त्यांचा सत्कार करतोय. सन्मान स्वतः त्यांनी शोधून काढलाय बघा. मला वाटतं सरांनी सुद्धा ते पुष्पनिधित्व करण्यासाठी आलेल्या, अर्थातच सन्मान चिन्ह देऊन आपण सरांचं इथे धन्यवाद सर, आपण आलात त्याबद्दल आम्ही आमचे आभारी आहोत. त्याच्या पुढील सत्कार काही खऱ्या अर्थाने कार्यक्रमाचा नाव जाणारे जर त्यांचं नाव घ्यायचं इथे राहिलं असेल
जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. डीजे ऑपरेटर सुद्धा तिथे ऑपरेट झालाय तुम्ही बघत असाल, त्यामुळे तुम्हाला कळलं असेल की युवांचे एक प्रतिनिधी खऱ्या अर्थाने की ज्यांनी सातत्यानं तुम्हाला टाळ्या वाजवण्यासाठी उत्स्फूर्त केलंय, प्रतिमेचा या ठिकाणी सन्मान होतोय आणि त्यांनी असंच या ठिकाणी वक्तृत्व त्याचा अधिक प्रभावशाली करावा अशा शुभेच्छा या ठिकाणी या निमित्ताने देतो. धन्यवाद. कॅमेऱ्यात असेल असं आयुष याचा सन्मान महाराष्ट्र ब्युरो फरियल सय्यद मॅडम करतात. मैंने इस क्षेत्र को ज्वाइन किए 7 साल हुए हैं और 7 साल में मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन उस 7 साल के पीछे मेरे अम्मी की 50 साल से ज्यादा और मेरे अब्बा की 60 साल से ज्यादा की मेहनत है. उसी मेहनत के बदौलत आज हम यहाँ पर हैं और दुआ करते हैं कि उन्हीं की दुआओं से और भी आगे जाए. ये मकाम आसान नहीं होता है, इतना ऊपर वाला नवाज देता है. आज यहाँ पर मेरे सारे रिपोर्टर्स हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र से, वही जानते हैं कि ऐसा कोई रिपोर्टर नहीं होगा जिसको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, पर्सनली बात नहीं करती हूँ. थोड़ा सा लोगों को लगता है मुझ में एटीट्यूड है, लेकिन मेरी बहन लोग वहां से हाँ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टर्स बैठे हैं, उन्हें पता होगा कि जब हम एक लेवल पे आते हैं तो हमारा बात करने का तरीका ही वैसा हो जाता है. उसमें मेरी गलती नहीं है, एज यूजुअल जैसा मैं बोलती हूँ, बट ये मंच ऐसा है कि थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं. फर्स्ट टाइम मैं सबसे पहले जो बोलना चाहूंगी वो रहेंगे मेरे अम्मी, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि आज ये बहुत बड़ा दिन है और वी वर मिसिंग आवर मॉम फ्रॉम मॉर्निंग. और मेरी अम्मी ने मेरी बहन की ख्वाब में आकर बताया कि वो मेरे डैडी से जल रहे हैं. तो मेरे डैडी ने पूछा तुम क्यों जल रहे हो, तो बोला मुझे मेरे बच्चों के साथ और भी जीना था. तो ये बात का सबूत है कि मेरी मम्मी आज भी मेरे साथ हैं और वो यहाँ पर होंगे, तो इसके लिए थैंक यू अम्मी. सेकेंड थैंक यू जाएगा तो वो आज मदर्स डे है, उस बाप के लिए जो आज हमारे लिए माँ बन के जी रहा है. तो सेकेंड थैंक यू अब्बा के लिए. आई डोंट नो, अब्बा अंदर काम में ही रहेंगे एज यूजुअल. बच्चों की कामयाबी जो है होती है वो माँ बाप सबसे ज्यादा खुश होते होंगे, वो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे. थर्ड आते हैं मेरी बहनें, जो मदर्स डे है इसलिए मेरी तीनों बहनें भले एज में नहीं है बट दे आर स्ट्रिक्ट मॉम्स टू मी. उनको लगता है मैं घर का बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, बट मैं बहन को थैंक यू करना चाहूंगी, तीनों भी. एंड देन भाई अयान छोटा है बट इज ट्राइंग कि वो बने. कहा जाता है जैसे धमशील सर ने कहा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं देश में दुनिया में जहां पर सबूत है कि अगर हमारे पास सपोर्टिंग मेन हो, घर में आदमी हो सपोर्टिंग मेन, तो कोई भी औरत कोई भी मकाम जो है वो आसानी से छू सकती है, बहुत आसानी से. और वही आसानी का मकाम जो है वो मेरे हस्बैंड साहिल शेख उन्होंने मुझे दिया है. उनके सपोर्ट, डैडी का सपोर्ट, भाई बहनों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद शादी के बाद मेरा करियर थम जाता, लेकिन शादी के बाद मैंने और ऊंची उड़ान मारी है. तो आशा करता है कि आने वाले वक्त में भी और ये जो सफर है वो चलता रहे. जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए थे उन सबका बहुत बहुत थैंक यू. जितने मेरे रिपोर्टर्स हैं यहाँ पर, इस्लामुद्दीन भाई स्पेशल थैंक यू आपके लिए, आपका गाइडेंस रहता है. रयान भाई, रिजवान का तो मैं नहीं बोलती हूँ, रिजवान मेरा ऐसा पार्टनर है कि हम किधर भी भागते हैं करते हैं तो रिजवान हमेशा मेरे साथ रहता है. थैंक यू रिजवान. रितेश, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं मैं जिनका नाम नहीं भी ले पा रही हूँ जो मुझे दिख भी रहे हैं, लेकिन जो सारे फ्रेम्स में है सारे रिपोर्टर्स का बहुत 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 थैंक यू. आपका यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत अहम दिन है और हम बहुत सालों से रुक रहे थे कि ये दिन आए. तो 5 साल में पहली बार हमारा ऐसा वाला गेट टुगेदर हुआ है, लेकिन वो आप लोग की ही मेहनत है कि ये सफल हो पाया, ये मेरी अकेली की मेहनत नहीं है. एक नई शुरुआत है, आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में ये शुरुआत और भी बड़ी बने. और थोड़े इंटर्न्स है, नए ज्वाइनिंग्स है वो भी आए हैं, उन सबका, और जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स आए हैं, कजिन्स, रिलेटिव्स, और जितने भी मेरे फादर फ्रेंड्स के जितने भी लोग यहाँ पर शामिल है उन सबका बहुत बहुत थैंक यू. आप लोगों के बिना ये कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं होता था. आप लोग आए उसका बहुत बहुत थैंक यू. आप सभी लोग जो है वो डिनर करके जाए और आपके प्रेयर्स में हमेशा हमें याद रखें. और जितने भी रिपोर्टर्स हैं मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोग हमेशा से मेरे साथ में मेरी पीठ के पीछे खड़े रहकर मुझे वो हिम्मत देते हो वो आगे भी दो. तो आने वाले वक्त में न्यूज़1 इंडिया को हम और भी नए और अच्छे मकाम पर महाराष्ट्र में पहुंचाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.
हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।